बंधुओं, आज हम बताएंगे इस सत्संग में कि सृष्टि आदि से है कि अनादि से है और पांच तत्व कहाँ से पैदा हुआ, इस विषय पर बताएंगे कि सृष्टि आदि है से है कि अनादि से है। आदि का मतलब कि बाद में हुई है कि अनादि मतलब पहले से है। इस विषय पर साहेब की वाणी के द्वारा आपको हम बताएंगे। इस विषय में बंधु तो परमात्मा ही जानते हैं कि सृष्टि कितने समय से चलती आ रही है या बाद में बनी है कि पहले से है। इस बात को बंधुओं तो परमात्मा ही जानते हैं। जीव तो जान नहीं सकता क्योंकि जीव तो बाद में शरीर पकड़ा है। तो इसलिए बंधुओं इस विषय पर आपको बताएंगे कि पहले बताएंगे कि पांच तत्व कहाँ से कैसे बना। साहब एक पद में कहे हैं, संतों यह मन है बड़ा जालिम, 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 मन कारण की छाया ते छाया में अटके, मन कारण की छाया ते छाया में अटके, निर्गुण सरगुण मन की छाया अब बड़े सयान अटके, संतों यह मन है बड़ा जालिम, संतों यह मन है बड़ा जालिम। मन ही 14 लोक बनाया, पांच तत्व गुण किन्हे। अब विचार करिए बंधु, साहब क्या कह रहे हैं। मन ही 14 लोक बनाया, पांच तत्व गुण किन्हे, 3 लोक जीवन बस किन्हे, अपर न काहू चिन्हे, असंतों यह मन है बड़ा जालिम। जो कोई कहे हम मन को मारा, जाके रूप न रेखा, छिन छिन में कितने रंग लावे, आजो सपने नहीं देखा, संतों यह मन है बड़ा जालिम। रसातल 21 ब्रह्मांड सब पर अदल चलावे, छठ रस में भोगी मन राजा, सो कोई कैसे पावे, सबके ऊपर नामनी अक्षर तहाल मन को राखे, तब मन की गति जानी पड़े, आया सत कबीर मुख भाखे, असंतों यह मन है बड़ा जालिम।
बंधु साहब क्या बता रहे हैं कि मन कारण के ही छाया ते ही छाया में अटके, मन के ही छाया में, मन के ही कृत में सभी लोग फंस गए। निर्गुण सरगुण मन की छाया बड़े सयाने भटके। निर्गुण की ही भक्ति में, सगुण की भक्ति में जो बड़े बड़े लोग थे, गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, जनक जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये लोग निर्गुण और सगुण ये दोनों मन की ही छाया है। अब बड़े सयाने लोग इसी में भटक गए, क्योंकि दोनों अवस्था जो ब्रह्मांड में चाचरी भूचरी गोचरी उन्मनी खेचरी जो साधना है बंधुओं, वो मन से ही बना है, मन का ही बनाया हुआ है। वो परमात्मा का उसमें आवाज नहीं है, परमात्मा का जो उस देश नहीं है, वो दृश्य नहीं है, वो सब मन से ही बना, हमारे वो मन से ही बना हुआ है। निर्गुण सगुण मन की छाया बड़े सयाने भटके। बड़े लोग जो थे ये लोग सब लोग मन की ही भक्ति में चले गए। मन ही 14 लोक बनाया, मन ही ने 14 लोक बनाया। अब 5 तत्व गुण किन है। अब देखिए साहब कह रहे हैं ना कि 5 तत्वों ने मन ने ही बनाया। मैं इसी बात को, इस बात को बताना आप लोगों को चाह रहा हूँ साहब के भजन के माध्यम से। ये साहब का एक भजनावली पुस्तक है जो महाबीजक है, साहिब कबीर चौराम में ग्रंथ है। उसी ग्रंथ में से आपको मैं ये बात बता रहा हूँ। साहब भजनावली के माध्यम से समझाए हैं कि 5 तत्व गुण किन है। 5 तत्व 3 गुण, ये जोन बाटे मन से ही बना हुआ है। 3 लोक जीवन बस किन्हे परे न काहू चिन्हे। 3 लोक में यही मन की ही भक्ति में सारे संसार लोग लगे हुए हैं। मन से ही ब्रह्मांड में ही स्थिति जो करते हैं वो मन की ही भक्ति है। जो पिंड में आपका जाप अजपा करते हैं, ये पिंड में जो मंत्र का उच्चारण करते हैं वो सब भी जो है मन की ही भक्ति है। तो बंधुओं इस पद में आपको हम यही बताएंगे कि 5 तत्व जो है, तो आपने जानी गए होंगे कि 5 तत्वों का मन ही 14 लोक बनाया। 5 तत्व गुण किन्हे। साहब क्या बता रहे हैं कि मन ने ही ये बनाया। इस भजन के माध्यम से हमको 5 तत्वों के विषय में ही बंधुओं बताना है। छिन छिन में कितने जो कोई कहे मन को हम मारा जाके रूप ने रेखा। लोग कोई कहते हैं कि हमने मन को मार दिया तो उसका रूप रेखा तो बा नहीं, कौन का मरबा। इसलिए साहब को उसका रूप रेखा नहीं है। छिन छिन में कितने रंग लावे जो सपने नहीं देखा। छिन छिन में कितना रंग वो लाता है, बदलाव करता है। तो इसलिए बंधु इस भजन के माध्यम से हम आपको यह बताए हैं कि 5 तत्व जो है मन ने ही बनाया है, आत्मा के मन ने ही बनाया है। अब आपको दूसरी भजन आपको बताएंगे। साहब दूसरी भजन में कैसे कह रहे हैं। असंतो तन चीन्हे मन पाया, आतन चीन्हे मन पाया। असंतो तन चीन्हे मन पाया। तन ही मन है, मन ही तन है, मन ही निरंजन राया। मन गुण तीनों 5 तत्व है, अमन का सकल पसारा। असंतो तन चीन्हे मन पाया। तन चिन्हे मन पाया। असंतो तन चिन्हे मन पाया।
अब देखिए साहब इस भजन में बता रहे हैं कि तन ही मन है, मन ही तन है। माने मन से ही तन बना हुआ है। मन से हमारी हंस शरीर, पहली शरीर हंस शरीर बनी, हंस शरीर से कैवल्य शरीर, कैवल्य शरीर से महाकारण शरीर, महाकारण से सूक्ष्म शरीर, महाकारण से कारण शरीर, तब सूक्ष्म शरीर, तब स्थूल शरीर। छठवीं शरीर बंधुओं स्थूल शरीर है जो जागृत अवस्था है। तो ये आत्मा से टारगेट हमारा सटा हुआ है। हमारे आत्मा के जो मन है, मन से टारगेट हमारा 6 शरीर तक सटा हुआ है। इसीलिए कहीं चीज पर छुआ जाता है, शरीर पर कहीं छूते आप तो मालूम हो जाता है। चेतना जान जाती है कि हमको कोई छू रहा है, तो जानी कैसी? क्योंकि उसका जो स्थूल तक उसका टारगेट लगा हुआ है। हमारे मन का 6 शरीर तक संबंध बना हुआ है। ऐसे कहिए कि आत्मा का संबंध बना हुआ है। और तो उसी प्रकार से कान जो है हमारा जो सुनता है, तो हमारे आत्मा का मन का संबंध कान से सटा हुआ, कान से जम लगा हुआ है। इसीलिए कान कोई बात कही जाती है, कोई आवाज़ दी जाती है तो कान सुन लेता है। तो कान सुनता है, लेकिन वो सुनता कौन है? आत्मा न सुनती है। आत्मा निकल जाएगी तो कान सुनेगा? नहीं सुनेगा बंधु। आत्मा निकल जाएगी तो आंख देखेगी? नहीं देखेगी। लेकिन इसलिए क्योंकि ये मोटे चीज को देखने के लिए आत्मा ने मोटे चीज को बना लिया है। लेकिन उसका असली आंख भी है, असली कान भी है, असली आंख है, कान है, तभी तो आदेश को देखती है। उसी को साहब कहें कि बिन देखे वो आदेश के बात कहे सो क्रूर, अपनी खाती ख्यात है बेचत फिरे कपूर। अपने खारी खात है, कहने का मतलब कि उस देश को देखने की बात साहब कह रहे हैं। और साहब कहे हैं प्रश्न उत्तर में 84 अंक की साखी में कि शब्द सुनते आई है, शब्द सुनते जाए, तो उसका कान नहीं है तो कैसे सुनेगी? इसलिए उसका सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है। परमात्मा के में देख रही थी, सुन रही थी, उसी स्वभाव के अनुसार तो बंधुओं यहाँ पर बना लिया है। क्योंकि यहाँ मोटी हो गई है, तो मोटी होने की वजह से अब मोटा चीज को सुनना है तो उसे मोटा बना करके सुनना पड़ता है। इसलिए बंधुओं तन ही मन है, मन ही तन है, मन नहीं निरंजन राया। मन जो निरंजन ब्रह्म है, जो आया है परमात्मा के देह से, वो भी उसी का मन से ही वो शरीर पकड़ा है। मन गुण तीनों 5 तत्व है। अब देखा मन तीनों गुण जो है मन से ही बना है। तत्व 5 तत्व है मन का सकल पसारा, मन का ही सारा सकल पसारा है। यानी 5 तत्व भी मन से ही पैदा हुआ है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारी चेतना की ऊर्जा ही 6ठीं शरीर है। हमारी चेतना, हमारी आत्मा की ऊर्जा ही बह करके, उसने ऊर्जा ही निकल करके 6ठीं शरीर पकड़ लिया। 6ठीं शरीर से फिर 5वीं ऊर्जा ही निकल करके पहला शरीर बनाया जो हंस शरीर है। हंस शरीर बनाया और उसी की ऊर्जा निकल करके उसने कैवल्य शरीर बनाया। कैवल्य शरीर के बाद फिर और मोटा बना लिया तो महाकारण शरीर बना लिया। उससे मोटा बना लिया तो कारण शरीर बनाया। उससे मोटा बनाया तो सूक्ष्म शरीर बनाया। उससे मोटा बना लिया तो स्थूल शरीर बना लिया। यानी हमारी मन से ही बना है। हमारी चेतना की ऊर्जा ही बाहर हुई है, उसी से बना है 5 तत्व। लेकिन बंधुओं आप प्रश्न उठता होगा, लेकिन 5 तत्व परमात्मा के देश में नहीं है, ये जान लीजिए आप। परमात्मा भी निशरीर है और आत्मा भी निशरीर है, इसलिए तो वहाँ 3 दुख नहीं है। आत्मा यहाँ परमात्मा का भोजन नहीं पाया और उनके टेम्परेचर को इसने छोड़ दिया, तब इसने मोटा शरीर पकड़ लिया।
तो यहाँ बात बंधुओं थोड़ा महीन है, यानी 5 तत्व तो यहाँ था नहीं सृष्टि में। हमारे परमात्मा कहने का मतलब है कि ये 5 तत्व तो ये मन ने बनाया है, था नहीं यहाँ। सृष्टि ये बाद में बनी है। सृष्टि यह अनादि नहीं है, आदि है। आदि का मतलब कि बाद में होना, अनादि का मतलब कि पहले से रहना। अनादि सिर्फ परमात्मा है बंधु। परमात्मा अनादिकाल से हैं और अनादिकाल तक वो हमेशा रहने वाले हैं। और ये जो सृष्टि है 5 तत्व है, ये जब आत्मा परमात्मा के देश से अलग हुई तब इसने मोटा शरीर बना लिया। 5 तत्व इसी ने बनाया। साहब बता रहे हैं ना कि तन ही मन है, मन ही तन है, मन ही निरंजन राया। मन गुण तीनों 5 तत्व है। मन का सकल पसारा, मन ने ही सब कुछ बनाया है। तो इसलिए बंधुओं हमारा बताने का उद्देश्य यही है कि जो 5 तत्व कहाँ से पैदा हुआ, तो ये मन से पैदा हुआ। और उसको मैं और गहराई से आपको बता रहा हूँ। तो चेतना की, आत्मा की ऊर्जा ही ये पहली शरीर पकड़ी है जो हंस शरीर है, वो ऊर्जा ही निकली है। और उसी वही ऊर्जा से फिर हंस शरीर से बाद कैवल शरीर बना लिया। कैवल शरीर से जितने शरीरें बनी हैं वो आत्मा की ऊर्जा ही है। इसीलिए तो उसको हम भोजन करते हैं तो हमारे स्वाद में आता है, क्योंकि मेरा ही है तो स्वाद में इसलिए आ रहा है। मेरा नहीं होता तो स्वाद में क्यों आता है? इसलिए जो भी चीज हम खान पान में रखते हैं वो सब 5 तत्व है। तो ये बातें थोड़ा बंधुओं महीन है, थोड़ा विचार करेंगे तब इस बात को समझ पाएंगे। लेकिन साहब यहाँ बता रहे हैं कि मन से ही सब कुछ पैदा हुआ है। 5 तत्व यहाँ था नहीं, ये मन से ही पैदा हुआ। और मन किसे कहते हैं? आत्मा के स्वाभाविक गुण को मन कहते हैं। आत्मा की जो आत्मा की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये देखना, सुनना, स्वाद लेना और स्पर्श करना, सूंघना, इसी को मिलाकर एक नाम दे दिया गया है मन। इसी को मिला करके एक नाम कह दिया गया है मन। तो मन जो है, उसी से मन से हमारा जो है ये यहाँ पर 5 तत्व पैदा, उसी के निरंजन ब्रह्म के मन से ये विराट शरीर जो आप देख रहे हैं, चाँद सूरज तारा, ये निरंजन ब्रह्म की शरीर है। और उसके मन से ही वो बना है, पहले था नहीं बंधु। कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि अनादि है। सृष्टि अनादि नहीं है, सृष्टि आदि है, माने बाद में बनी है। अभी सृष्टि को बनते हुए किसी जीव ने तो देखा नहीं है। कि कोई कह दे कि नहीं, अपने विचार से कह दे तो उसकी बात मान ली जाए, क्योंकि सृष्टि को बनते हुए जो देखा है और सृष्टि के पहले जो रहे हों वही कह सकते हैं कि यहाँ पर था 5 तत्व था कि नहीं था। ये तो हमारे सामने तो सब कुछ है, ये है तो हम बता कैसे सकते हैं। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है हम सबके, और वो देख रहे थे कि यहाँ पर सृष्टि कब बनी है, कैसे बनी है, ये 5 तत्व था कि नहीं था। तो सारी बात साहब बता रहे हैं कि 5 तत्व जो है आत्मा के ही मन से ही बना है। इसलिए बंधुओं ये सृष्टि आदि से है, अनादि से परमात्मा है। इसलिए कभी भी इस बात को नहीं कहना चाहिए कि सृष्टि अनादि है। सृष्टि आदि है, बाद में हुई है। अब देखिए साहब जो है आपको बीजक में भी बता रहे हैं। बीजक में जीव से ही पैदा होने की सारी बात बता रहे हैं। जो निरंजन ब्रह्म, उसी को साहब कहें कि पहली रामायणी में
कि जीव रूप एक अंदर वासा, अंदर ज्योति किन परकासा, इच्छा रूप नारी अवतारी, ताकर नाम गायत्री धारी। साहब क्या कर रहे हैं कि जीव रूप के अंदर वासा, अंदर ज्योति किन प्रकाशा, इच्छा रूप नारी अवतारी, तासु नाम गायत्री धारी। उसी जीव ने, दूसरी रामायणी में आप पढ़िएगा बीजक में, तो अब साहब को सभी बात आपको मालूम हो जाएगी। यानी जीव से बने। अब साहब देखें 7वीं रामायणी में क्या कह रहे हैं कि तहिया होते पवन नाही पानी, तहिया सृष्टि कावन उत्पानी। साहब कह रहे हैं कि तहिया होते पवन नहीं पानी, पानी और पवन नहीं था तो सृष्टि किसने बनाया? अगर पवन पानी यहां होता तो साहब ऐसी बात कहते बंधुओं। ये तो कह न रहे हैं कि तहिया होते पवन नहीं पानी तो सृष्टि, तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। ये तो उत्पन्न होने की बात कह रहे हैं कि ये पवन पानी नहीं था तो इस सृष्टि को किसने बनाया, ये साहब प्रश्न कर रहे हैं। तो आप विचार करिए कि साहब की बात तो सत्य है, वो परमात्मा है, हर चीज देख रहे हैं। अगर उनकी बात पर भी आप विश्वास न करें तो भाई दुर्भाग्य है आपका। उसी को साहब कह रहे हैं कि तहिया होते पौन नाही पानी, अतहिया सृष्टि कवन उत्पानी, अतहिया होते काली नाही फूला, अतहिया होते गर्भ नहीं मूला, अतहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते शब्द नहीं स्वादा, अतहिया होते पिंड नहीं वासु, अनहि धर लीना गगन आकाशु, अतहिया होते गुरु नहीं चेला, अगम्य अगम्य न पंथ दुहेला। साहिब बता रहे हैं, आप देखिए साहिब साखी में कह रहे हैं, अवगति की गति क्या कहाँ जाके गाँव न ठाव, अवगति की गति क्या कहो जाके गाँव न ठाव, अगुण ही बिहुना पे खना, अका कैली जना वना रे क्या कहली जना। अब देखिए 7वीं रामायणी में साहब क्या कह रहे हैं कि तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। हे जी प्रश्न कर रहे हैं कि जब पवन पानी नहीं था तो सृष्टि किसने बनाया। तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया न कोढ़ी रहे न फूल रहे, तहिया होते गर्भ नहीं मूला, तहिया न गर्भ था न उसका मूल था, तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया न विद्या थी न वेद था, तहिया होते शब्द नहीं स्वादा, न शब्द था न स्वाद था, स्वाद लेने वाला था।
तहिया होते पिंड नहीं पासु, पहले न तहिया न शरीर थी न इसमें वास करने वाला था, न ही धरनी न गगन या कासु, न धरती थी न शरीर थी न धरती थी न गगन था न आकाश था। तो बंधुओं साहब क्या कह रहे हैं कि ये सब नहीं था, ये बाद में हुआ है। तो उसी को पूछ रहे हैं कि के बनाए सी, प्रश्न कर रहे हैं। तहिया होते गुरु नहीं चेला, उस समय तो गुरु और चेला भी नहीं थे। गम अगम पंथ न दुहेला, गम अगम दो पंथ चला हुआ है, ये भी नहीं था। अब साहेब साकिम करें अवगत की गति क्या कहूँ, जाके गाँव न ठाऊं, गुण ही बिहूना पेखना का कही लीजिए नाम। अवगत की गति को मैं क्या बताऊं, क्योंकि यहाँ वह चीज नहीं है। आज जो गुण की बात है, जो मेरा विचार है, उसको तुम मानते नहीं हो और उसकी अलग तुम देख रहे हो, तो कैसे उस बात को जानोगे कि परमात्मा कैसे है। गुण ही बिहूना पेखना, तुम जो मेरा विचार है उसको तुम पकड़ नहीं रहे, उसकी अलग तुम देख रहे हो, तो का कही लीजिए ना, कौन ना, कैसे तुम नाम लोगे, कैसे उनको जानोगे। क्योंकि मैं उस बात को तो मैं जानता हूँ, दूसरा तो कोई जानता नहीं, मेरे विचार से तुम देखते नहीं हो। इसलिए बंधुओं ये सब साहब क्या कह रहे हैं कि ये सब था नहीं। सृष्टि जब ये बनी है तब बना है, जब परमात्मा के देश से आत्मा आई है तब वो ये सब हुआ है, पहले नहीं था। पहले बंधुओं ये सब नहीं था। अब देखा जो है, देखिए तीसरी रमैनी में साहब क्या कह रहे हैं, प्रथम आरंभ कौन को भाव, दूसरा प्रगट किन सोठाऊं। साहब कह रहे हैं कि प्रथम आरंभ में कौन हुआ, और वो जो दूसरा उसका स्थान कहाँ है, वो कहाँ से पैदा हुआ, साहब पूछ रहे हैं। तो प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव सकति, प्रथम ही भक्ति किन जीव युक्ति। ये आद्या निरंजन ब्रह्म से आद्या हुई और आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। अब प्रथमे वही लोग भक्ति जो है चलाए। अप्रगटे पवना पानी और छाया, बहु विस्तार से प्रगटिय माया। साहब बता रहे हैं कि हे जीव ये प्रगट हुए, ये सब था नहीं, ये प्रगट हुए। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार से प्रगति माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, अंड मतलब अंडा से जो पैदा होने वाला जीव, पिंड माने जो पिंड से पैदा होने वाला जीव है, जैसे गाय बैल आदमी मनुष्य। पृथ्वी प्रगट की नौखंडा, पृथ्वी जो है प्रगट 9 खंड में हुई। प्रगटे सिद्ध साधु सन्यासी, ये सब लागी रहे अविनाशी। बंधु जब सृष्टि की आदि में जो है, जो निरंजन ब्रह्म का संकल्प उसने किया, तो आद्या का पैदा हुआ, आद्या से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश हुआ, और अनंत सुर नर मुनि ये सब प्रकट हुए उस समय सृष्टि की आदि में। उसी को साहब कहें प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ये सब लाग रहे अविनाशी। अब प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, ताही के खोज परे सब हारी। और वो सब प्रकट हुए, जो प्रकट हुए और जो बाद में गर्भ से जो पैदा हुए, वही लोग उनकी पूजा करने लगे, क्योंकि वो लोग कहे कि नहीं भाई ये तो महान है, ये तो प्रकट हुए हैं। तो इसलिए बंधुआ सारे लोग कहाँ से प्रकट हुए, वैसी निरंजन ब्रह्म से बंधुओं सब पैदा हुए हैं। निरंजन ब्रह्म से आद्या हुई है, आद्या से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश हुए हैं। सारे लोग निरंजन ब्रह्म से ही बने हैं। जीव शिव सब प्रगटे, वै ठाकुर वै दास, सब दास कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस।
साहब कह रहे हैं कि जीव शिव जो प्रकट हुए उस शिव कोट की कहलाए, और जो ये मैथुन सृष्टि से हुए वो जीव कोट की कहलाए। और वो ठाकुर बने, वो उनकी लोग पूजा करने लगे, जो मैथुन से बने वो लोग उनके दास बने। और साहेब जाने न कबीर जाने नहीं एक राम नाम की आस। तो कहने का मतलब बंधु साहब कह रहे हैं कि एक राम नाम के को अगर सतपुरुष परमात्मा की भक्ति तुम लोग नहीं करोगे तो मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये सब प्रकट हुए, ये बाद में हुआ है, ये पहले नहीं था। साहब का कहने का मतलब यही है कि ये जीव ये पहले नहीं था, ये बाद में हुआ है। पवन पानी छाया ये सब विस्तार से सभी जो है प्रकट हुए हैं, ये आत्मा से ही बने हैं। और निरंजन ब्रह्म के मन ने निरंजन ब्रह्म की ये शरीर बनाया है बंधु। जो चांद सूरज तारा आप देख रहे हैं ये सब निरंजन ब्रह्म जब परमात्मा से अलग हुआ तो इसने शरीर बना लिया पंच तत्व की। इसलिए पांच तत्व यहाँ था नहीं। लोग कहते हैं कि पांच तत्व पहले से यहाँ था, यह सृष्टि अनादि है। लेकिन बंधु सृष्टि अनादि नहीं है। परमात्मा क्या कह रहे हैं, प्रकट की बात न कह रहे हैं। अब उस समय सृष्टि परमात्मा का औलाद जब अलग हुआ है तो इस बात को परमात्मा ने जानते हैं। हम लोग तो गर्भ से आए हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि ये सृष्टि कब से बनी है। इसलिए बंधु अगर सृष्टि की बात में अगर कोई दूसरा परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के अलावा कोई इस बात को बता रहा है तो सारी बात झूठ बोल रहा है। क्योंकि निरंजन ब्रह्म के बाद न ये सारे जीव आद्या ब्रह्मा विष्णु महेश सारे लोग पैदा हुए, तो निरंजन ब्रह्म को क्या बता सकते हैं कहिया की शरीर पकड़ा है, या पांच तत्व निरंजन ब्रह्म के पहले था कि नहीं था, इस बात को ये कैसे बता सकते हैं लोग। इस बात को परमात्मा जानते हैं कि नहीं ये पहले से यहाँ सृष्टि बनी, पांच तत्व था कि नहीं था, या सृष्टि कितने दिन बाद बनी है, या पहले थी कि नहीं थी। ये सारी बात परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जानते हैं बंधु। अगर इस बात को अगर लोग अगर नहीं मानते हैं तो समझ लीजिए कि उनका दुर्भाग्य है और उनका संशय कभी नहीं मिट सकता है। क्योंकि संशय मिटने का एक ही तरीका है कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की जब तक हम विचार को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि वो परमात्मा है तो उनका लड़का जा करके कैसे कैसे बनाया है वो न जानते हैं। क्योंकि वो अनादि से हैं, तो अनादि से हैं तो हर चीज के वो साक्षी हैं, हर चीज को देख रहे हैं। वो न बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या था, कहाँ पर कौन चीज कितना दिन से है। जो मेरे सामने हुआ नहीं उसके विषय में मैं कैसे बता सकता हूँ। इसलिए जो भी लोग अगर परमात्मा के विचार से इस जीव ये चीज नहीं बता रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो मिथ्या बात बोल रहे हैं। उनकी बातों पर विश्वास मत करिए, नहीं तो भ्रम में वो भी हैं, आप भी भ्रम में जाएंगे। इसलिए मैं बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी को लेकर के आपको बताया हूँ, क्योंकि वो सारी बात वो देख रहे हैं। इसलिए सृष्टि आदि में बाद में बनी है, अनादि नहीं है। अनादि परमात्मा है और सृष्टि बाद में बनी है बंधु। पांच तत्व तो कहाँ से बना है, आत्मा के मन से ही बना है। वो मन से ही बना है। एक तरह से कहिए कि आत्मा की ऊर्जा ही बाहर हुई है। मैं आपको और गहराई से बता रहा हूँ, आत्मा की ऊर्जा ही निकली है। जो हम शरीर है, वो शरीर जो बनी है वो आत्मा की ऊर्जा है। लेकिन विचार ये करिएगा बंधु, आत्मा की ऊर्जा है, ये सब पांच तत्व ये सब आत्मा की ऊर्जा ही बही है। लेकिन अमर लोक देश में ऐसा नहीं है। वहाँ परमात्मा निःशरीर है तो आत्मा भी निःशरीर है। और एक क्रिया इसलिए हो गई है क्योंकि ये परमात्मा की गर्मी इसको टेम्परेचर से जब उसमें अलग हो गई है तो न तो उसको भोजन मिल रहा है, न तो उसके उनके टेम्परेचर में है। इसलिए इसने उसकी ऊर्जा बाहर फेंक दी, इसने ऊर्जा बाहर निकाल दिया। इसके मन से जो है ये सब हंस शरीर बन गई। हंस शरीर के बाद कैवल्य शरीर, कैवल्य शरीर के बाद महाकारण शरीर, महाकारण से बाद
कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर, इस तरह से बंधुओं शरीर बन गई है। इसलिए बंधुओं मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि हर बातों पर आप विचार करें। विचार नहीं करेंगे तो जब हंस जो है नीर क्षीर का निवेरण करता है तब न वो सही चीज पकड़ता है। सही चीज पकड़ने के लिए विचार नहीं करेंगे, विश्वासी बन जाएंगे तब तो ठगा जाएंगे। क्योंकि यहाँ असली सोना भी सोना की तरह तो है ही है, लेकिन एक नकली सोना भी सोना की तरह चमकता है। लेकिन उसे कसौटी पर जब आप लेंगे तभी समझ में आएगा। इसलिए बंधुओं विचार करके सारी बात को आप जब तक परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार को नहीं पकड़ेंगे तब तक आपको कोई भ्रम जाने वाला आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि का साक्षी वही है, उनके सामने ही सृष्टि बनी है और कैसे कैसे बनी है, क्या क्या इसमें हो रहा है, ये सारी बात परमात्मा जानते हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जानते हैं, इनके अलावा कोई नहीं जानता है बंधु। निरंजन ब्रह्म जो परमात्मा के देश से अलग हुए हैं वो तो जानते ही नहीं कि मेरी शरीर कैसे बन गई। क्योंकि आप 115वीं रामायणी जो शब्द में आप जो है बीजक में साहेब कहें कि संतो ऐसी भूल जंगमाही जाते जीव मिथ्या में जाई, पहले भूले ब्रह्म खंडित झाई आप ही मानी, झाई भूलन की इच्छा की ना इच्छा ते अभिमानी। तो यानी कहने का मतलब कि सारी बात वो अपनी मनोवृत्ति में ही सब लोग ये ब्रह्म भूल गए। इसलिए बंधुओं मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि सदगुरु कबीर साहब परमात्मा हैं हम सबके, उनके विचार से ही ये सारी बात हम समझ सकते हैं। इसलिए सृष्टि आदि से है, बाद में हुई है। आदि मतलब बाद में, अनादि माने पहले, पहले से नहीं है, पहले से अनादि परमात्मा है और उन्हीं के यहाँ से एक आत्मा ने आकर के इस संसार को बना लिया है। और 5 तत्व तो कहाँ से पैदा हुआ बंधु? मैंने 2 भजन के माध्यम से आपको बता चुका हूँ, साहेब की भजन के माध्यम से, कि 5 तत्व तो मन से ही बना है। तो इसलिए बंधुओं अब मैं यहीं से अपनी वाणी विराम लेता हूँ और मेरी वाणियों पर विचार करेंगे। साहिब बंदगी।